हालेलुया। एक मनुष्य ने कहा, मैं इस संसार में बहुत पाप करता हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या किया, मैं यीशु मसीह को पूरी तरीके से क्या नहीं करता हूँ, मैंने प्यार मैं पूरी तरह से मैं परमेश्वर से प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या है, मैं परमेश्वर से दूर हूँ। पर उसको दूसरा मनुष्य कहता है, तुम इसीलिए पाप करते हो क्योंकि आप परमेश्वर से दूर नहीं हो, आप इसीलिए पाप करते हो क्योंकि आपने यीशु मसीह का प्यार को क्या नहीं किया है, नहीं समझा है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के प्यार को जब जानते हैं, समझते हैं असली में, तो हम संसार की चीजों से हम क्या हो जाएंगे, हम दूर हो जाएंगे। हालेलुया। आज हम कुछ अद्भुत बातों को हम देखता है। 19वां अध्याय 19वां वचन से पढ़ेंगे हम। पिलातुस ने एक दोषी पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और क्रूस पर लगा दिया। उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यीशु नासरी यहूदियों का क्या है, राजा है। सो जब हम देखते हैं क्रूस पर एक क्या है, यहाँ पर एक पत्र ऐसा एक क्या होता था, एक पोस्टर जैसे लिखा रहता था, और उसमें जो व्यक्ति जो गुनाह करता है वो सारे लोगों को लिखकर बताते हैं कि ये आदमी ये क्रूस पर इसीलिए मरा क्योंकि उसने ये गुनाह को क्या किया, लिखा था। यीशु मसीह के उस क्रूस के पत्री में क्या लिखा है, यीशु नासरी यहूदियों का क्या है, राजा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु नासरी, नासरी जो नाम है वो एक गांव के रूप से क्या किया है, आया है। क्या किया है, क्योंकि यीशु मसीह नासरी जगह से क्या होते, नासरेत से क्या होते हैं, आते हैं, उसके लिए नासरी। इंडिया में पैदा हो गए तो वो इंडियन हो जाता है। तो वैसे ही यीशु मसीह को नासरी जगह से बोलते हैं, और वो एक नम्र क्या है, नाम का क्या है, टाइटल है। क्योंकि यह लोग भी, चेले लोग भी बोल रहे थे कि नासरेत गांव से कौन सा भविष्यवक्ता क्या हुआ है, आया है, जब हम यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं। पर यीशु मसीह ऐसे गांव से जन्म लेते हैं जहां पर ज्यादा लोगों को क्या नहीं था, ये नहीं था। नम्र रीति से यीशु मसीह क्या होते हैं, आते हैं। और वचन में हम आगे देखते हैं क्या लिखा है, यीशु नासरी द किंग ऑफ द जूज, जो यहूदियों का क्या है, राजा है। क्या यीशु मसीह यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। हालेलुया। कि यीशु मसीह क्या राजाओं का राजा है? क्या यीशु मसीह दुनिया का राजा है? क्या यीशु मसीह पूरे स्वर्ग का राजा है? हालेलुया। यहाँ पर झूठी बात नहीं लिखा है। यीशु मसीह के बारे में जो लिखा था वो क्या किया था, सही वाक्यों को क्या किया था, लिखा था। बाइबल यीशु मसीह के बारे में जो लिखा था वो सही बातों को क्या किया है, लिखा है। बाइबल में ये बातों को हम नहीं लिखा नहीं है, पर हम जानते हैं जो अपराधियों को जब लेकर आते हैं उनको ही अपना क्रूस को भी क्या करना पड़ता है, उठाकर लेकर आना पड़ता है। मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ। पर ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी को क्या बोलते हैं, स्टाइफस करके क्या करते हैं, बोलते हैं। ये दो लकड़ी को मिलाकर बनाते हैं। जो सीधा वाला लकड़ी है, ये जो लंबा है, उसको स्टाइफस बोलते हैं, और ये 95 kg का होता है लगभग। कितना? 95, मतलब 100 किलो को 5 किलो कम। आपका वजन कितना है? आप 80 रहोगे, 70 रहोगे, 50 होगे। एक मनुष्य अपने वेट का 100 उतना ही जितना है उतना वजन उठा सकता है, या उससे 1.5 गुना क्या करेगा, वजन उठाएगा। अगर एक मनुष्य 60 kg का है, वो 90 किलो ज्यादातर क्या हो सकेगा, उठा पाएगा, या थोड़ा ज्यादा आगे पीछे। पर यीशु मसीह 90 किलो का, 95 kg का ये, और उसको बाजू में जो होता है उसको पैटेबुलम करके बोलते हैं, पैटेबुलम। और इसका जो वजन होता है 45 kg, 45 जो है, 50 को क्या है, 5 कम। तो जब हम देखते हैं ये दोनों को मिला के 135 kg का क्या था, ये क्रूस था। और लगभग 1 मील परमेश्वर क्या करते हैं, वो क्रूस को, भारी क्रूस को, 135 वजन को क्या करते हैं,
उठा कर आते, उठा कर नहीं आ पाएंगे, उन्होंने जितना उठाया और उसको उठाकर घिसा घिसा कर क्या कर रहे थे, लेकर आ रहे थे। जब उनसे नहीं हो रहा, वो थक गए, तो और वो लोग क्या मार रहे, चाबुक मार रहे और मार रहे और क्या कर रहे, लेकर आने के लिए बोल रहे हैं। यीशु मसीह बहुत सारे दुख और तकलीफों को क्या किया, उन्होंने उठाया। जब वो क्रूस को लेकर आते हैं, ये जो पत्र होता है, जो मैंने बोला, ये पत्र उस स्थान पर आने के बाद इधर खीला ठोकर मारते हैं, तब तक वो उसके उनके गले में क्या किया है, ऐसा लगा थे। ऐसे हम इतिहास में देखते हैं, बाइबल में नहीं लिखा है, पर इतिहास में जो भी लोगों को क्रूस पर चढ़ाते थे, उनको क्या करते थे, वो पत्थर गले में लटका कर, सब लोग देखो कि उस क्या गुनाह में क्या किया, उसको लेकर आया। वो भी एक अपमान है, अपमान में क्या करते हैं, लेकर आते हैं। और वहां पर क्या लिखा है, यीशु नासरी यहूदियों का क्या है, राजा है। आगे जब हम देखते हैं, जब वो लिखा है, तो उसमें भी लोग अभी अपना आपत्ति को क्या करते हैं, बताते हैं। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थल जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तो जब हम देखते हैं, इब्रानी भाषा में लिखा था, और लातिनी, और उसके बाद क्या है, ग्रीक। ये 3 भाषा में लिखा गया है, ठीक है। 3 भाषा में क्यों लिखा गया, पहले तो हम देखें, वो नगर के पास था, सारे लोग क्या करे, देखे क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। 3 भाषा में लिखा है, तो जो कोई जो भाषा पढ़ सकता है, समझ सकता है, वो तीनों लोग क्या कर सके, 3 प्रकार के लोग भी क्या करें, पढ़े। अभी हमारे महाराष्ट्र में कितने भाषा बात करते हैं, हिंदी बात करते हैं, मराठी बात करते हैं, इंग्लिश बात करते हैं। तो उस समय में यही 3 भाषा उस जगह में क्या करते थे, बात करते, इब्रानी, लातिन और क्या है, ग्रीक। तो सारे लोगों के लिए वो क्या किया था, लिखा गया था। सारे लोग जो है, सारे जन क्या करो, पढ़ो, देखो कि क्या 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 है, लिखा गया है। और जब हम देखते हैं बाइबल में, इब्रानी, जो यहूदी लोग क्या करते थे, वो लोग इब्रानी भाषा बोलते थे, इब्रानियों के लिए। तो इब्रानी भाषा किसके लिए, यहूदियों के लिए लिखा। लातिन जो भाषा है, वो किसके लिए, वहां पर जो लोकल लोग रहते हैं, वो लोग उन बातों को क्या करें, देखें और क्या करें, समझे। और उसके बाद जो ग्रीक, यूनानी जो भाषा है, वो वर्ल्ड वाइड भाषा जैसे था, जहां से जो व्यापारी लोग आते थे, वो लोग यूनानी भाषा को क्या करते थे, समझते थे। यूनानी मतलब ग्रीक, ग्रीक मतलब जो बाहर के लोग आते थे, वो लोग सब ये भाषा को क्या करते थे, सीखते थे। तो सारे जब बाहर से आए, वो लोग भी देखे, ये संदेश सब जगह में क्या करे, पहुंच सके। तो जब वो पिलातुस ने लिखा है, ये किसने लिखा, पिलातुस, जिसने हुक्म दिया था, उसने लिखा, और 3 भाषा में लिखा। और ये अनजाने में, ये जो परमेश्वर का जो सुसमाचार है कि यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह परमेश्वर है, ये सारे लोगों में प्रचार क्या हो रहा है, हो रहा है। हालेलुया। जब हमारे लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, पर परमेश्वर गलत चीजों को भी क्या करते हैं, अपने कामों के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नदी बह रहा है, परमेश्वर नदी के बहाव को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अगर वो लोगों को जरूरत है, परमेश्वर चाहते हैं उस दिशा में पानी जाए, परमेश्वर क्या करते हैं, नदी के बहाव को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, राजाओं के जो विचार है, परमेश्वर उसको क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ताकि वो न्याय को क्या करे दे। मनुष्य के विचार को परमेश्वर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कभी कभी आपके विरुद्ध बहुत गुस्से में रहेगा, पर आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर उस मनुष्य का हृदय को क्या करेगा, छू लेगा। परमेश्वर यहाँ पर गलत स्थिति को भी सही मार्ग में क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे लोग जाने कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर यहूदियों का क्या है, राजा है। 20वां वचन हमने पढ़ा, 21वां वचन,
तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह लिख, उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। हालेलुया। वो वापस आ गए, बोलते हैं, अरे आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं, वो यहूदियों का राजा, ऐसे मत लिखो, लिखो कि उसने कहा मैं यहूदियों का क्या हूं, राजा हूं। तो वो लोग बता रहे हैं कि क्या है, ऐसे मत बोलो कि ये हमारा राजा है, ये हमारा राजा नहीं है, नहीं तो सारे लोग को लगेगा यही हमारा राजा है। राजा को वो लोग ने क्या कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। उसमें लिखो कि उसने कहा कि वो क्या है, यहूदियों का राजा है। आगे पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। अभी वो बोलता है, मैं अभी घबराने नहीं, पहले डर रहा था हर चीजों में, वो लोग जो भी आके बोल रहे थे वो मन बदल रहा था, ये बदल रहा था, बोलता अभी मैं जो लिख दिया वो क्या हो गया, वो लिख दिया। परमेश्वर ने उनके मन को, हृदय को क्या किया, बदला। हालेलुया। और अनजाने में परमेश्वर ने क्या किया, सारे जन को बताया कि क्या है, वो क्या है, राजा है। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, 3 काम जो हम बोलते हैं, 3 जो लोग हैं, जैसे एक पासबान होता है, जैसे अलग अलग होते हैं, परमेश्वर ने 3 अलग अलग कामों को क्या किया। यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर आए थे, और वो मनुष्य भी थे, और वो कौन थे, वो राजा थे। हालेलुया। उनके पास सादा राजा का मुकुट नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, तो भी वो राजा जैसे पुराने नियम में होता था, राज करता था। यीशु मसीह राज करते थे क्योंकि वो राजा है। यीशु मसीह क्या थे, यीशु मसीह एक महायाजक थे। महायाजक मतलब कौन, जो मंदिर पर परमेश्वर के लिए क्या करता है, बलि चढ़ाता है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो याजक होता है वो बात करता था पुराने नियम में। यीशु मसीह कौन है, एक महायाजक है। यीशु मसीह राजा है, एक महायाजक है, और यीशु मसीह क्या है, एक नबी है। नबी मतलब कौन, जो परमेश्वर की गुप्त बातों को, भविष्यवाणी को, परमेश्वर की बातों को वो क्या करता था, लोगों तक पहुंचाता था। याजक का काम क्या है, लोगों का भेंट को क्या करता था, वो परमेश्वर को बलि चढ़ाता था, और परमेश्वर लोगों के लिए वो क्या करता था, प्रार्थना करता था। याजक, टेम्पल प्रीस्ट। पर या नबी कौन होता है, परमेश्वर की आवाज को सुनकर क्या करता है, लोगों को बताता है। यीशु मसीह वो तीनों भी क्या थे, तीनों भी थे। हालेलुया। हमने यहाँ पर तो देखा यीशु मसीह यहूदियों का क्या है, राजा। आगे हम जब देखते हैं, हमने 22वां वचन पढ़ा, 23वां वचन, जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उनके कपड़े लेकर 4 भाग किया, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिना सियून ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। तो यीशु मसीह को अभी जब चढ़ा दिया है तो उनके वस्त्र को 4 भागों में क्या कर दिया, और 4 अलग अलग सैनिक, तो उस समय में शायद 4 सैनिक क्या थे, वहां पर खड़े थे। 4 सैनिक ने भी क्या कर दिया, ले लिया, और उनका जो क्या था हम देखते हैं, उसको क्या बोला, कुर्ता मतलब उसके ऊपर से जो पहनते हैं, ऊपर लंबा वस्त्र होता था, वो क्या था, एक ही सुई से धागा हुआ था, ऊन से जो बनता है, ऊपर से लेकर नीचे तक वो क्या हुआ था, बना था, उसमें स्टिचिंग नहीं था। तो ये जैसे हम देख रहे हैं, ये स्लीव्स अलग होता है, ये क्या है, पार्ट अलग है। इसको बाद में उन्होंने क्या किया, ज्वाइंट किया है। ये पार्ट, फ्रंट पार्ट अलग है, पीछे वाला पार्ट अलग है, इसको क्या किया है, सिला है। तो इसको भी हम 4 भाग कर सकते हैं, आगे वाला, पीछे वाला, साइड वाला। तो उन्होंने उसको, कपड़े को तो फाड़ कर क्या कर दिया, कपड़ों को फाड़ कर बंटवारा कर लिया, पर उन्होंने जो वस्त्र था उसको क्या नहीं किया, उसको फाड़ा नहीं, क्योंकि वो एक ही चीज से क्या हुआ था, बना हुआ था। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के कपड़ों को क्या कर दिया, फाड़ दिया। पहले तो उन्होंने कपड़ों को निकाला था, मारा, फिर वापस कपड़े को पिना कर क्या किया, इधर लेकर आए, फिर वापस कपड़े को फाड़ कर सिर्फ छोटे से कपड़े में से क्या कर देते हैं, लटका देते हैं।
और ये एक अपमान की बात है। और हम देखते हैं यीशु मसीह राजा होने के बावजूद यीशु मसीह गरीब जैसे क्या करते हैं, मरते हैं। किसके कारण? किसके कारण यीशु मसीह गरीब बनते हैं? मेरे कारण, हमारे कारण। हालेलुया। वचन में कहते हैं परमेश्वर धनी होने के बावजूद वो गरीब हो जाते हैं, राजा होने के बावजूद वो एक दास का रूप क्या करते हैं, लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पुराने नियम में, जब हम एक्सोडस में देखते हैं, जो महायाजक होता है उसका जो कपड़ा होता है वो वैसा ही होता है। कैसे? जिसमें एक ही सुई से क्या करते, एक ही ऊन से बनाते, जहां पर क्या नहीं होगा, स्टिचिंग नहीं होगा। ऊन, अगर समझ में आ रहा है तो कैसे वो जब बांधते हैं वो एक ही धागा स्टार्ट से एंड तक क्या करता है, वो एक ही धागा रहता है, उसमें क्या नहीं होते हैं, उसको नहीं रहते। वो महायाजक। यहां पर यीशु मसीह बताते हैं कि मैं क्या हूं, वो महायाजक हूं। हालेलुया। आगे जब 24 वचन को हम जब देखते हैं, इसीलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़े परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि यह किसका होगा। यह इसीलिए हुआ कि अच्छा, मैं आगे का बाद में पढ़ता हूं। उन्होंने क्या बोला, इसको हम फाड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, चिट्ठी डालेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे, हम जिसको हम चिट्ठी में नाम मिलेगा उसको क्या कर देंगे, डाल देंगे। अगर वो एक से बना है, अगर आपको पता होगा, और उसको फाड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कोई दिमाग लगा के बता सकता है? खराब हो जाएगा। वो पूरा ना कपड़ा ना धागे धागे में हो जाएगा, क्योंकि वो एक में सिला है। अगर आपने वूल का जो हम देखते हैं वो एक जब सीखेगा, उसमें से एक पार्ट भी अगर कट जाएगा तो उससे वो पूरा वापस जो बुना हुआ वो पूरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, खुल जाएगा। अगर उसको काटोगे, फाड़ दोगे तो वो पूरा वेस्ट। आपको फिर लास्ट में सिर्फ एक ही धागा क्या होएगा, मिलेगा। वो ज्यादा टाइम क्या नहीं होएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, हम फाड़ेंगे नहीं, हम चिट्ठी डालेंगे। 4 जन है, तुमको वस्त्र तो मिला है, अब इसका जो कुर्ते के लिए हम क्या करेंगे, हम चिट्ठी डालेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। यह इसीलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरा वस्त्र पर चिट्ठी डाली। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो नया नियम कभी लिखा है, ये अभी से 2000 साल पहले क्या किया है, लिखा है। पर पवित्र शास्त्र जो पुराना नियम, ये पूरा पवित्र शास्त्र है, पर पूरा उस समय में पवित्र शास्त्र कौन सा था? पुराना नियम ही पवित्र शास्त्र था। अभी हमारे लिए क्या है, पुराना भी है, नया भी है। तो उस समय नया लिखा नहीं था, पर पुराना पवित्र शास्त्र में अभी से 4000 साल पहले। तो सोचो कि वो लोग के लिए वो क्या भविष्य में लिखा गया है, 2000 साल पहले लिखा है। क्या लिखा है? उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। ये जो है हम कहां देखते हैं, भजन संगीता 22 का 18 में। उधर भी अभी निकाल कर देखता हूं, उधर असली में क्या लिखा था पुराने समय में। भजन संगीता 22 का 18 अध्याय देखो। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावा पर चिट्ठी डालते हैं। सेम जो लिखा है वही यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। उस अध्याय में और भी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर पूरा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता जैसे है। पुराने नियम में जो कुछ लिखा है यीशु मसीह पर वो क्या हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवाणी को भी किया, क्योंकि वो क्या कौन थे, वो एक नबी थे, वो महायाजक थे, वो राजा थे। हालेलुया। और यहाँ पर एक भविष्यवाणी यीशु मसीह पर के बारे में जो लिखा था वो क्या हुआ है, पूरा हुआ है। ये बाइबल इसीलिए एक खास पुस्तक है, क्योंकि कोई भी अलग अलग धर्म ग्रंथ जिसका भी पुस्तक हो, वहां पर अच्छे बात लिखे रहते हैं, पर भविष्यवाणी क्या नहीं किया है, लिखा नहीं है। क्योंकि उन्होंने लिखा हाँ ऐसे ऐसे होगा, एक मनुष्य आएगा, उसका बाल ऐसे होगा, उसको ऐसे मारेंगे, और उसके ऊपर क्या है 600 800 क्या किया, भविष्यवाणी लिखा है। अगर 600 का 600 भी पूरा होना चाहिए, उसमें से 5-10 होएगा तो भी वो क्या नहीं है,
वो भविष्यवाणी सही नहीं है। पर यीशु मसीह के बारे में जो भी भविष्यवाणी लिखा है वो सब कुछ क्या हुआ है, पूरा हुआ है। भविष्यवाणी इसीलिए दूसरे ग्रंथों में नहीं लिखा है क्योंकि वो सही हो नहीं हो क्या हो सकता है, उसका क्रेडिबिलिटी जो बोलते हैं उसका क्या है, उसका प्योरिटी क्या है पता चलेगा। सोना तराशते तो क्या देखते हैं ना, घिस के देखते हैं ये कितना है, 101 है क्या है, 12 क्या है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, देखेंगे और उसके हिसाब से ही पैसा देंगे। यहां पर उन्होंने क्या किया, सारे भविष्यवाणी जो लिखा है वर्ड टू वर्ड वैसे का वैसे ही क्या हुआ, वो क्या होता है, पूरा होता है। उन्होंने कपड़े को बांट लिया पर उनके वस्त्र के लिए उन्होंने क्या किया, चिट्ठी डाला। वो सेम वैसे का वैसे क्या किया है, डिटेल में कपड़ों को फाड़ कर बांट लिया पर उसके वस्त्र के लिए चिट्ठी डाला, पहराने देने वाले। और इसमें ये देखने की बात भी है कितना क्या है वो लिखा गया है। सोच कर देखो कि यीशु मसीह कोई और जगह तरीके से मृत्यु देते तो उधर देने पहरा देने के लिए क्या नहीं होता, कोई इंसान खड़ा नहीं होता। सिर्फ इसके लिए खड़े रहते हैं क्योंकि वो जिंदा है, तो वो भाग कर नहीं चले जाए या कोई मनुष्य उसको क्रूस पर से निकाल दे, अरे यीशु मसीह मेरे रिश्तेदार है, मेरे ये है, मेरे स्वामी है, मैं उसको क्रूस को नीचे करके उसको निकाल कर मैं जिंदा लेकर मैं दूसरे देश में लेकर जाके उसको क्या करूं, बचा लूं। सिर्फ ये क्रूस के लिए, दंड के लिए ही पहरावा क्या करते लोग, देते हैं, क्योंकि वो पहरावा मरना चाहिए, तड़प रहा है मरो, हम लोग क्या करेंगे, रुकेंगे। और कोई दूसरे मृत्यु के लिए क्या नहीं करेंगे, फांसी डाल दिया, मर गया, चल मर गया, चलो फेंक दो, उसके लिए सब पहरावा नहीं है। पर सेम जो बाइबल में लिखा है तो उसका मतलब ये भी है कि बाइबल में पहले भी उनको पता था कि ऐसा ही मृत्यु होगा, क्योंकि ये परमेश्वर सब कुछ क्या करते हैं, जानते हैं। समझ में आ रहा है? ये मैं खुद सोच के देख रहा हूँ कि इतना सब कुछ लिखा है तो उसको पहले ही से सब कुछ क्या किया था, नियम भी था। ये भविष्यवाणी से हमको ये भी क्या होता है, समझ में आता है। हालेलुया। यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया, चिट्ठी डाला और वो क्या करते हैं, हम आगे देखते हैं। आज का हमारा संदेश क्या है पता है आपको? टाइटल क्या संदेश का नाम, लव बियॉन्ड पेन। प्यार क्या है, दर्द से भी क्या है, ज्यादा। परमेश्वर का प्यार दर्द से भी क्या है, ज्यादा है। उसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन, कपुलस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिन खड़ी थी। कौन कौन थे? 4 दिन थे। यीशु मसीह की माँ, यीशु मसीह की माँ की बहन, और क्या है, कपुलस की पत्नी मरियम और मैरी मैगडलेन। यीशु मसीह के माँ का नाम क्या पता है आपको? यीशु मसीह की मम्मी का नाम क्या है? मरियम। यहाँ पर हम इस वचन में 3 मरियम को क्या करते हैं, देखते हैं। इसका मतलब उस समय में बहुत ही कॉमन क्या था, नाम था। अभी जो होता अक्षय, ये सब क्या है, बहुत कॉमन नाम है। तो वैसे ही क्या था, मरियम। तो कौन कौन है? यीशु मसीह की माता जो मरियम है और उसकी माता की बहन, उसका नाम जब हम मार्कुस की पुस्तक में देखते हैं सलोमी है। क्या नाम है? सलोमी। मरियम, सलोमी और कपुलस की पत्नी मरियम। मतलब कपुलस नाम का एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी कौन है? मरियम। तो एक मरियम हो गई, सलोमी हो गई, फिर एक मरियम हो गई, और चौथी कौन है? और मरियम, मैरी मैगडलेन खड़ी थी। मैरी मैगडलेन भी नाम की क्या है, एक स्त्री थी, वो भी क्या थी, वहां पर खड़ी थी। इसीलिए यीशु मसीह, लोग बोलते हैं अरे यीशु मसीह सिर्फ पुरुष से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, स्त्री से ज्यादा प्यार नहीं करते, लोग बोलते हैं। क्योंकि जो भी बाइबल में हम देखते हैं सब पुरुष का ही है। सिर्फ शायद एक पुस्तक का नाम है रूथ, बाकी सब क्या है, पुरुष के नाम पर है। और सारे जब ये परमेश्वर लोगों से बात करते हैं, सारे मनुष्य से, पुरुष से ही बात करते हैं। जो काम दिया है, पास्टर का काम, वो पुरुष को ही दिया है। क्यों स्त्री प्रचार नहीं कर सकते? ऐसे सब लोग बोलते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का जब
आखिरी समय है, सारे पुरुष चले गए, सिर्फ स्त्रियां क्या हुई है वहां पर खड़ी है। 4 स्त्री खड़ी है, वहां पर खड़ी थी। कौन थे? 4 थे, ठीक है। आगे 26वां वचन, जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को और चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उस समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। समझने की कोशिश। यीशु मसीह अभी क्रूस पर लटकाए गए हैं। यीशु मसीह अभी मरने की स्थिति में है। यीशु मसीह के कपड़े को कर रहे हैं। यीशु मसीह को लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। वो लोग जो है ना, टट्टा करके हंसी मजाक भी उड़ा रहे हैं। यहाँ पर है, वहां पर 4 स्त्री है और एक चेला खड़ा है। वो चेला जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे। पता है वो चेले का नाम क्या है? वो चेले का नाम है यूहन्ना, जॉन, जो हमने इसके पहले भी देखा था। जो चेला यीशु मसीह के सीने पर क्या हुआ था, उस खाने के टाइम लिपटा हुआ था। पतरस कहता है, तुम क्या करो, यीशु मसीह से पूछो कि तुमको कौन क्या होने वाला है, फंसाने वाला है। यीशु मसीह बोलते हैं ना, आप लोग में से एक जन जो मुझे क्या करेगा, फंसाएगा। कौन था? यूहन्ना था। यूहन्ना कौन? जो इस पुस्तक को लिख रहा है, वो ही यूहन्ना क्या कर रहा है, वहां पर खड़ा है। वो चाहिए तो अपना नाम भी लिख सकता था, पर उसने पूरे बुक में अपना नाम चाहिए करके क्या नहीं करता है, नहीं लिखता। वो लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम करने वाला चेला, ऐसे करके क्या किया उसने, लिखा है। हालेलुया। सब चेले भाग गए, पतरस वगैरह सब डर के मारे भाग गए। सिर्फ एक ही चेला जिसको यीशु मसीह ने प्यार किया, यीशु मसीह का फेवरेट चेला। देखो इसमें सही समझ में आ रहा है क्यों फेवरेट। सब भाग गए, पर वो भी उससे, परमेश्वर से इतना प्यार कर रहा था कि वो अकेला, मुझे मार डालेंगे तो भी क्या होगा, चलेगा, पर मैं तुम्हारे साथ क्या होऊंगा, लास्ट तक, आखिरी तक क्या होऊंगा, खड़ा रहूंगा। हालेलुया। कौन हमारे साथ आरंभ में आता है वो नहीं, जो अंत तक रहता है वही क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुसीबत के समय बहुत सारे जन हमें क्या हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर आखिरी समय में वो खड़े रहते हैं। यीशु मसीह देखते हैं उस समय में, सोचो पानी नहीं पिलाया है, कुछ नहीं। अब जब हम दूसरे पुस्तक में देखते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं मैं प्यासा हूँ। लोगों ने क्या किया, वाइन, विनेगर और वो बिटर गाल को क्या किया, पिलाया। लकड़ी में स्पंज जो है, कपड़ा में निपटा कर उसको एक विनेगर जैसे, विनेगर मतलब पता है जो दांत को क्या करता है, कड़वा जैसे रहता है, खट्टा सा रहता है, उस पर डुबाकर यीशु मसीह को क्या करते, पिलाते हैं। यीशु मसीह क्या थे, बहुत ही प्यासे थे, डिहाइड्रेटेड थे। साइंस के हिसाब से हम बोले तो बहुत ही सूखे हुए थे, पूरे अभी क्या मुरझा गए, खून उनका निकल गया, प्यास से वो भरे हुए थे। वो स्थिति में वो रो रहे हैं, ये हो रहे हैं, और वो देखते हैं उनकी माता है और उनका क्या है, प्रिय चेला है। और यीशु मसीह कहता है कि क्या करो, हे नारी। ये देखो, ये बाइबल में ये भी इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह कभी भी मरियम को माता करके क्या नहीं करते हैं, पुकारते नहीं। हे नारी, हे वुमेन, ऐसे ही क्या करते हैं, बोलते हैं। परमेश्वर जानते थे कि 2000 साल बाद ऐसे भी रोग होंगे, लोग ये मुझे प्रार्थना करने के बदले मेरी माँ को क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और मेरी माँ तो साधारण स्त्री है, अब हम जैसे ही स्त्री है, वो भी पापी है, उसको लोग क्या करेंगे, मां बनाकर उनकी आराधना करने के लिए लग जाएंगे, जो कैथोलिक लोग करते हैं ना अभी। परमेश्वर जानते थे, इसीलिए परमेश्वर ने नारी नारी करके ही बाइबल में क्या किया है, लिखा है। वो अच्छी स्त्री थी, सारे स्त्री में बहुत आशीषित वाली स्त्री थी, पर वो हमारे जैसे ही क्या थी, एक पापी थी। समझ में आ रहा है। यीशु मसीह अकेला कौन है, परमेश्वर है। हमारा प्रार्थना परमेश्वर से हम क्या करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह बोलते हैं, हे नारी, ये तुम्हारा बेटा है, और उनको बोलते हैं ये तुम्हारी क्या है, माँ है। यहाँ पर हम परमेश्वर का प्यार को क्या करते हैं, देखते हैं। परमेश्वर अभी एक माँ को एक संतान मर जाएगा, वो क्या है, दुख की बात है। और 30 साल का संतान मर जाएगा तो बहुत ही क्या है, दुख की बात है। क्योंकि संतान लोग क्या करते हैं,
माता पिता का देखभाल करते। बेटियां नहीं करती, बेटियां शादी होने के बाद अलग अलग जगह में जा सकती, पर वो किसको दिया गया है? बेटों को दिया गया है। पर परमेश्वर वो प्यार को रखते हैं और मरने के बाद उनके भविष्य के लिए क्या करते हैं? प्यार के तरह बोलते हैं, ये तुम क्या करो, ये तुम्हारा बेटा है और ये तुम्हारी क्या है? माता है। हालेलुया। परमेश्वर मरियम का बेटा है, पर परमेश्वर यीशु मसीह अभी जो कर रहे हैं वो एक पिता का जैसा सोच रखकर वो क्या कर रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर का प्यार अद्भुत है। परमेश्वर उस क्षण में इतना प्यार कर सकते हैं, परमेश्वर हमसे कितना क्या करते होंगे? प्यार करते होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उस समय में जब क्रूस पर है वो हमको अपने नजर पर क्या किए थे? रखे थे। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि वो अपने आप को ही बलिदान क्या कर दिए? दे दिया। अपने जान से भी ज्यादा हमको क्या किया? उन्होंने प्यार किया मनुष्य को। इसीलिए यीशु मसीह क्या हुए? मारे गए। हालेलुया। हम देखते हैं कि 3 कारण हो सकता है कि यीशु मसीह क्या करते हैं? वहां पर उस काम को क्या करते हैं? सौंपते। पहला हम देखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो मरियम का जो पति है यूसुफ, वो क्या हो गया होगा? मर गया होगा। क्योंकि जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब छोटे थे तभी बाइबल में लिखा है मरियम यूसुफ वो यहाँ पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, और उसके बाद बाइबल में क्या नहीं किया है? यूसुफ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। जोसेफ जो परमेश्वर का पिता नहीं पर मरियम का जो पति था, उसके बारे में क्या नहीं किया है? लिखा नहीं है। अगर वो होते तो शायद हो सकता कि माता को देखभाल करने के लिए पति है, शायद पति नहीं है, इसीलिए परमेश्वर क्या करते? यूहन्ना को बोलते हैं कि क्या करो? तुम इनको क्या करो? संभालो। दूसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह कौन थे? पहला संतान थे। कौन थे? पहला संतान थे। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं, तब वो कुंवारी थी, उन्होंने शारीरिक संबंध भी किसी के साथ नहीं किया। यूसुफ के साथ क्या हुआ था? सिर्फ मंगनी हुआ था, शादी भी नहीं हुआ। तभी यीशु मसीह को क्या किया था? भविष्यवाणी आया था, फरिश्ता ने आके कहा था कि क्या करेंगे? तुम गर्भवती हो जाओगी। मरियम जाकर बोलती है यूसुफ के पति को ऐसे, तो यूसुफ बोलता, अरे शादी के पहले ही तुम गर्भवती हो जाओगी तो लोग क्या बोलेंगे? मेरे ऊपर अपमान करेंगे कि हमने शादी नहीं किया तो भी तुम क्या हो गई हो? गर्भवती हो गई। और वो क्या करता है? यूसुफ सोचता है कि हम क्या करेंगे? तलाक, हमारा शादी क्या नहीं हो जाए। तो यूसुफ सोता है, फरिश्ता आकर यूसुफ को कहता है कि ये जो संतान है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, तुम उनसे क्या करो? शादी को क्या करो। ये सब बाइबल में लिखा है। तो यीशु मसीह सबसे पहला मरियम का क्या थे? संतान थे। और सबसे पहला संतान का ही क्या होता है? ये काम होता है कि माता को क्या करना? संभालना। सबसे बड़ा जो होता है बाइबल में, पूरे बाइबल में देखते हैं, सबसे बड़ा वाला बेटे का काम होता है कि क्या करे? पूरा घर को क्या करना? संभालना। भाइयों को भी क्या करना? संभालना। और यीशु मसीह वो होने के नाते यीशु मसीह क्या करते हैं? प्रेम के नाते यीशु मसीह वो काम को करते हैं। यूसुफ नहीं था, यीशु मसीह पहला संतान थे, वो क्या करते हैं? तीसरा हम देखते हैं, शायद ये भी हो सकता है कि यीशु मसीह के जो चेले थे, यीशु मसीह के जो दूसरे भाई लोग थे, वो लोग यीशु मसीह को अभी तक क्या नहीं करते हैं? विश्वास नहीं करते। हम देखते हैं यीशु जब मर जाते हैं फिर जी उठते हैं, तब यीशु मसीह के जो भाई लोग थे उन्होंने यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया। पर 7वां अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह के जो छोटे भाई लोग थे वो लोग भी यीशु मसीह पर क्या नहीं करते हैं? विश्वास नहीं करते। इसीलिए यीशु मसीह मरियम को अपने भाइयों के ऊपर सौंपे बिना किसके ऊपर? अपने जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा है, प्यार करने वाला चेलों के हाथ में क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। तो आज हम यहाँ पर जो देखते हैं, यीशु मसीह अपने आखिरी समय में तो भी वो क्या करते हैं? प्यार करना क्या नहीं करते हैं? कम नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मौत आता है तो क्या करते हैं लोग? सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम एक दिन जी लेंगे क्या? हम ऐसे जी लेंगे क्या? पर यीशु मसीह क्या नहीं कर रहे हैं?
यीशु मसीह उस समय में भी वो दूसरे लोगों से क्या करते हैं, दूसरे लोग को प्यार कर रहे हो, दूसरे लोगों को बचाने के लिए, उनके भविष्य को क्या करने के लिए, संभालने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर दर्द में लिपटे हुए तो भी वो प्यार करना क्या नहीं किए हैं, नहीं भूले। हालेलुया। परमेश्वर ने, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा, परमेश्वर मरने के पहले ये भी कहते हैं, परमेश्वर इन लोगों को, जो सिपाही लोग और जो लोग मुझसे निंदा कर रहे हैं, उन्हें माफ करे, क्योंकि वो लोग क्या नहीं करते हैं, नहीं जानते। ये एक क्या है, ये भी एक प्यार है। परमेश्वर आखिरी समय में प्यार करते हुए लोगों को माफ करते हैं। और परमेश्वर ने हमसे कहा कि हमें क्या करना है, परमेश्वर यीशु मसीह जैसे क्या करना है, बनना है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने दर्द में भी दूसरों को क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। यही हमें सीखना है। समझ में आ रहा है कि हम हमारे दुख में हम दूसरों से भी प्यार करना क्या नहीं करें, नहीं भूले। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से हमें क्या करे, आशीष करे। अपने आंखों को बंद करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.